हाय गाइस, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉर्मा बेसिलिस। तो नॉर्मा बेसिलिस हमारे एग्जाम प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्जामिनर अक्सर इससे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से सारे एक एक स्ट्रक्चर बताऊंगी, कैसे उन्हें अच्छे से याद रखना है, और वो भी स्ट्रक्चर्स बताऊंगी जिसमें आप बहुत अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो है ये हमारा क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है। तो हार्ड पैलेट दो बोन से मिलके बना होता है, एक तो मैक्सिला से और एक पैलेटाइन बोन से। तो जो आगे की जो 2/3 वाली है वो बनती है हमारी मैक्सिला से, और पीछे की जो 1/3 है हमारी, ये जो है पीछे से 1/3, ये बनती है हमारी पैलेटाइन बोन से। तो ये मैक्सिला बोन से हमारी 2/3 बनती है। तो मैक्सिला बोन, दो मैक्सिला के बीच में जो ये सूचर है, इसको क्या कहते हैं, इंटर मैक्सिलरी सूचर। ये वाली जो सूचर देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं इंटर मैक्सिलरी सूचर, क्योंकि ये दो मैक्सिला के बीच में है। अब ये है हमारी पैलेटाइन बोन। तो पैलेटाइन बोन है, इसके बीच में जो ये सूचर होगा इसको क्या कहेंगे हम, इंटर पैलेटाइन सूचर कहेंगे। अब ये जो है हमारा मैक्सिलरी बोन, और ये नीचे जो था ये हमारा था पैलेटाइन बोन। तो इन दोनों के बीच में जो सूचर है उसको क्या कहेंगे हम, ये वाला जो सूचर है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। तो ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक होल सा आपको दिख रहा होगा, ये जो होल है इसको कहते हैं हम इंसाइसिव फोरामेन। इंसाइसिव फोरामेन कहते हैं। अब ये पीछे की तरफ हम आते हैं, यहाँ पैलेट के पीछे। तो ये दो प्लेट आपको दिख रही होगी, ये वाली जो है ये मीडियल साइड होगा, हमारे बॉडी से जो पास में होता है उसे मीडियल साइड कहते हैं, और जो बॉडी से दूर होता है उसे लेटरल साइड कहते हैं। तो जो बॉडी से पास है यानी मीडियल साइड, वो ये वाली प्लेट की टाइप की स्ट्रक्चर है। ये क्या हुई हमारी मीडियल टेरेगोइड प्लेट, और ये बॉडी से दूर है तो ये हो गई हमारी लैटरल टेरेगोइड प्लेट। तो ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मीडियल टेरेगोइड और लेटरल टेरेगोइड स्ट्रक्चर। जब हम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस जब पढ़ते हैं तो उसमें जो लेटरल टेरेगोइड मसल्स थी, मीडियल टेरेगोइड थी, उनकी हम ओरिजिन देखते हैं। तो उस वक्त यहाँ से ही उनकी ओरिजिन स्टार्ट होती है, लेटरल टेरेगोइड प्लेट से। अब हम देखते हैं यहाँ जो हार्ड पैलेट है हमारा, ये इधर साइड पे देखते हैं, यहाँ पे एक फोरामेन से आपको दिख रहा होगा। तो ये कौन सी फोरामेन है, ये जो बड़ी सी ऊपर में दिख रही है बिल्कुल प्रोमिनेंट सी, ये है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। और यहाँ पे छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी, ये परफोरेटेड सी होती हैं, ये होती है हमारी लेसर पैलेटाइन फोरामेन। तो लेसर पैलेटाइन जो फोरामेन है वो किस पे प्रेजेंट होती है, तो पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन पे होती है। ये जो है हमारा ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन हो गया, और ये वाला जो है लेसर पैलेटाइन फोरामेन है। तो लेसर पैलेटाइन फोरामेन जिस प्लेट पे प्रेजेंट होता है वो कौन सी प्लेट होती है, वो पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। ये तो हमारी पैलेटाइन बोन थी ना, तो इसी का जो पिरामिडल प्रोसेस है उस पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लेसर पैलेटाइन फोरामेन प्रेजेंट होता है। तो अब जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्रेनियल कैविटी में दिखाया था सारे फोरामेन्स, फोरामेन ओवेल, रोटेंडम और फोरामेन स्पाइनोजम, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और तो यहाँ पे जो नॉर्मा बेसिलिस है उसमें कौन सी फोरामेन दिखाई देती है, तो सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही फोरामेन जो है, फोरामेन ओवेल, रोटेंडम और जो स्पाइनोजम थी, उसमें से सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही फोरामेन जो प्रोमिनेंट तरीके से दिखती है वो है फोरामेन हमारी ओवेल, बाकी और कुछ नहीं दिखता है। जब भी नॉर्मा बेसिलिस से क्वेश्चन होगा, अगर एग्जामिनर पूछ दे आपको कि कौन सा, जैसे फोरामेन ओवेल पूछ दिया, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये अब इसमें कहाँ होगा, क्योंकि पीछे के साइड में सिर्फ एक ही फोरामेन है जो हमारी दिखती है। तीनों में से रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोजम में सिर्फ एक ही दिखती है जो कि है हमारी फोरामेन ओवेल। तो ये है हमारी फोरामेन ओवेल जो कि दोनों साइड प्रेजेंट होगी, प्रोमिनेंट तरह से एक ही ज़्यादा दिखती है। तो ये हो गई हमारी फोरामेन ओवेल। अब हम देखते हैं फोरामेन लेसरम। तो फोरामेन लेसरम ये वाली जो है ये है हमारी फोरामेन लेसरम। ये जो पार्ट है ये वाली जो फोरामेन है ये फोरामेन लेसरम है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वाली फोरामेन ओवेल है, तो फोरामेन ओवेल के ये वाली जो पार्ट है, फोरामेन ओवेल के जो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सल्कस ट्यूबे। यहाँ पे भी वैसे ही ये फोरामेन ओवेल हुआ हमारा, और इसके आगे वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सल्कस ट्यूबे।
तो पीछे के साइड जो नॉर्मा बेसिलिस है उसमें दो ऐसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जो पीछे वाली साइड है हमारा, ये क्या है, मैस्टॉइड प्रोसेस होता है। ये जो स्कल का ये मैस्टॉइड प्रोसेस होता है। तो मैस्टॉइड प्रोसेस के जो इस साइड में जो फोरामेन आपको दिख रही है, ये कौन सी फोरामेन होगी हमारी, तो ये होगी कैरोटिड फोरामेन होगी, कैरोटिड कैनाल। ठीक है, तो ये दोनों साइड होगी, इस साइड भी होगी और ये रही इस साइड भी रहेगी, ये कैरोटिड कैनाल है। तो कैरोटिड कैनाल ये पीछे वाली हुई और आगे वाली जो है वो फोरामेन ओवेल हुई। अब यहाँ पे देखते हैं हम ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक वी शेप्ड का जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, थोड़ा सा जब आप टच करेंगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा दिखता है। तो ये क्या है हमारा, ये फेरिंजियल ट्यूबरकल। जब हमने फेरिंग्स पढ़ा था तो फेरिंग्स में जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो मसल्स होती है उसका इंसर्शन कहाँ पे था, फेरिंजियल ट्यूबरकल पे था और मीडियन रैफे पे था। तो जो फेरिंजियल ट्यूबरकल है वहाँ पे हमने देखा था इंसर्शन में, तो यही है वो फेरिंजियल ट्यूबरकल जहाँ पे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो फेरिंग्स की मसल्स थी उसका इंसर्शन जो था वो। अब हम देखते हैं कि इसमें ये वाला जो है ये क्या है, तो ये जो एक है इसको कहते हैं हम पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल। तो ये क्या है, पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल। ये जो है ये क्या है, ये है हमारी ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो इसी से जो है हमारा स्कल जो है ऐसे रोटेट करता है उसके ऊपर। तो ये हमारा क्या है, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब ये पीछे की तरफ ये जो गोल बड़ा सा फोरामेन है, ये क्या है, ये फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से ही क्या निकलती है, स्पाइनल नर्व्स वगैरह निकलती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। अब एक और कैनाल रह गई है, वो है हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो हाइपोग्लॉसल कैनाल जो है ये स्कल है हमारा, ये है क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा आपको, ये कौन सी है कैनाल, एक सेकेंड आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये वाली जो कैनाल है ये कौन सी है, ये है हाइपोग्लॉसल कैनाल। ये वाली जो कैनाल है ये हाइपोग्लॉसल कैनाल है। तो ये है हमारा मैंडिबुलर फोरामेन। तो मैंडिबुलर फोरामेन में मैंडिबल जो होती है उसकी कॉन्डाइल जो है वो इसमें आर्टिकुलेट करती है। तो जैसे कि ये हमारा मैंडिबल है, तो इसकी जो ये वाली प्रोसेस कौन सी होती है, ये होती है कॉन्डाइलर प्रोसेस होती है। ये जो है हमारी कॉन्डाइलर प्रोसेस होती है। और ये रहा हमारा स्कल में मैंडिबुलर फोसा। तो ये क्या होगा, इसमें फिक्स होगा और ये ऐसे आर्टिकुलेट करता है, ये जो है हमारा स्कल में। तो ये कहाँ पे कॉन्डाइलर प्रोसेस जो मैंडिबल की है वो कहाँ पे आती है हमारी, तो मैंडिबुलर फोसा पे आती है। तो नॉर्मा बेसिलिस के मैंने सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।